और आपको इस वक्त सीधे मध्य प्रदेश के सतना ले चलते हैं, जहां पर शबरी माता जन्म जयंती समारोह सतना में आयोजित शबरी माता जन्म जयंती के मौके पर अमित शाह एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। महाकुंभ कार्यक्रम है ये। क्यों भाई, कौल महाकुंभ में ऐसी आवाज होगी? मोदी जी आज मेघालय में है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाइए, फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के गरीबों के हितैषी और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, भाजपा अध्यक्ष मध्य प्रदेश के और सांसद श्री बीडी शर्मा जी, सतना के लोकप्रिय सांसद और मेरे मित्र भाई गणेश सिंह जी, हमारी जनजातीय मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, श्री रामखिलावन पटेल जी, बिसाहू लाल सिंह जी, श्री शरद कौल जी, श्री रामलाल रोतेल जी, हमारे प्रभारी मंत्री श्री विजय शाह जी, और आज नजर भी न पहुंच सके इतनी दूर तक इस शबरी कुंभ में आए हुए, कौल महाकुंभ में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको प्रणाम, जोहार, नमस्कार। मित्रों, शिवराज जी ने बहुत लंबी बात करी है, मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। आज एक बहुत बड़ा दिन है, शबरी जयंती है। एक जनजाति मां अपनी भक्ति से युगों युगों तक, राम भक्ति से युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए, ऐसा जीवन और ऐसी भक्ति शबरी मां की थी। हम सभी उनको प्रणाम कर कर आज जयंती पर उनको याद करते हैं। मैं जब यहां आया हूं तब मां शारदा की इस पवित्र भूमि को भी प्रणाम करना चाहता हूं। मां की इस भूमि पर मैं मेरे जीवन में तीसरी बार आया हूं। जब जब भी आया नई ऊर्जा और चेतना लेकर गया हूं, और ये मां समग्र विश्व का कल्याण करने वाली मां है, और आप सभी लोग सौभाग्यशाली है कि इनके सानिध्य में आपको रहने का मौका मिला है। मित्रों, आज करोड़ों रुपये के शिलान्यास और लोकार्पण शिवराज जी ने मेरे हाथों से कराए हैं। 70 निर्माण कार्य, 507 करोड़ के शिलान्यास, 26 करोड़ के छोटे छोटे कामों का लोकार्पण, और आज मैं मन से शिवराज जी को और भाजपा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी सभी जरूरियातों को समझकर ढेर सारे भाजपा सरकार के संकल्प हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कौल जाति और आदिवासी भाइयों बहनों के लिए लिए। मैं पहले जबलपुर आया तब उन्होंने 14 घोषणाएं करी थी। मुझे लगता था मेरी उपस्थिति में मुझसे शिवराज जी घोषणाएं करा रहे हैं, पूरी नहीं होगी तो मध्य प्रदेश के ट्राइबल भाई बहन मुझे पकड़ेंगे। मगर आज उन्होंने हिसाब दे दिया, 14 की 14 घोषणाएं समाप्त हो चुकी हैं।
और मित्रों, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। अंत्योदय समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को समाज में सम्मान के साथ जीने का रास्ता लेकर जाना, ये हमारी सरकारों का संकल्प होता है। जब आपने मोदी जी की पहली बार सरकार बनाई 2014 के अंदर, तब मोदी जी ने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की सरकार है। दुनिया भर में एक संदेश सरकार की प्राथमिकताओं के लिए मोदी जी ने भेज दिया था। और आज 9 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो मोदी जी ने अपने बोली हुई एक एक बात को न केवल सच साबित किया, इसको जमीन पर उतारने का काम किया है। एक जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी, गरीबों के घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए। इसमें सबसे ज्यादा शौचालय मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के घर में हुए, अनुसूचित जाति के घर में हुए। 3 करोड़ लोगों को घर दिया, घर में बिजली पहुंचाई, घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और अब मुझे बताओ भाई, सभी लोग, कोरोना का दोनों टीका लग चुका है या नहीं लग चुका है? जिनको लगाए हाथ ऊपर करो तो जरा। दोनों टीका लगाए ना? एक पैसा देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी भी पिलाई, कोरोना का टीका भी दिया और पूरे भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों। इसके साथ साथ हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का फैसला नरेंद्र मोदी जी ने किया और देश के 80 करोड़ गरीबों को 2.5 साल हो गया, 2.5 साल से मुफ्त में 5 किलो अनाज भेजा जा रहा है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कौल समाज के सभी भाइयों बहनों को मैं आज यहां आया हूं तब 1831 का कौल विद्रोह भी याद कराना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जिन्होंने जनजातियों ने किए हुए स्वतंत्र संग्राम के स्मारक बनाने का काम किया। मोदी जी ने 200 करोड़ के खर्चे से देश भर में 10 स्मारक बनाने का निर्णय किया। इसमें हमारा कौल विद्रोह का भी जिक्र सभी स्मारकों में समाहित किया गया है। यहां पर गोंड महारानी दुर्गावती की बहादुरी हो, रानी कमलापति का बलिदान हो, अमर सेनानी बुद्धू भगत, जोवा भगत, मादाराम महतो, इनकी बात हो, ये सभी को हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज जी ने कहीं न कहीं जोड़कर याद रखने का काम हमने किया है। मुझे बताओ, जनजाति समाज के भाइयों बहनों, 70 साल तक कांग्रेस ने एक भी जनजाति समाज के बेटे या बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया था। नरेंद्र भाई ने एक गरीब आदिवासी की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र जनजाति समाज का सम्मान करने का काम किया है। और लगभग 5 करोड़ के खर्चे से रघुनाथ शाह और शंकर शाह का स्मारक भी हमारे शिवराज जी ने बनाया और ढेर सारी योजनाएं लाए।
मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए बजट का परिव्यय कांग्रेस की सरकार में 24,000 करोड़ था। मेरी बात ध्यान से सुनना, कांग्रेस की सरकार पूरे देश में 24,000 करोड़ रुपया खर्च करती थी। आज नरेंद्र मोदी सरकार 24,000 से बढ़ाकर 89,000 90,000 करोड़ रुपया खर्च करती है। आदिवासी भाइयों बहनों के लिए स्कूलों का, बच्चों का पहले सिर्फ 167 कुल स्वीकृत किए गए एकलव्य मॉडल स्कूल, अब 690 किए गए हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया कांग्रेस छात्रवृत्ति देती थी, मोदी जी ने इसको 2833 करोड़ रुपया तक पहुंचाकर कई गुना बढ़ाया है। मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। यहां बीच में थोड़ा समय पंजे की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई। शिवराज जी ने, भाजपा सरकार ने जितने भी गरीबों के, जनजाति के काम शुरू किए थे, कांग्रेस सरकार ने सारे रोक दिए। तो भगवान भला करे, उनकी कुबती सूझी, सरकार गिर गई। शिवराज जी की भाजपा सरकार फिर से बनी और शिवराज जी ने वो सारी योजनाओं को फिर से चालू करने का काम किया है। ऊपर मोदी जी, नीचे शिवराज जी, ये डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के हर गरीब के जीवन में सुख पहुंचाने के लिए संकल्पित है। मैं आज यहां आया हूं एक मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के लिए और आपके दर्शन करने के लिए, परंतु साथ में मैं कहना जरूर चाहूंगा, इसी वर्ष में चुनाव आने वाला है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से बनाना है। मुझे बताइए, सभी लोग भाजपा सरकार चुनेंगे क्या? अरे जोर से बोलिए, चुनेंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार लाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। और आज शिवराज जी ने बहुत सारी घोषणाएं की है, उनका धन्यवाद करके जोर से भारत माता का जयकारा लगाइए। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। कार्यक्रम तो ये तस्वीरें आप मध्य प्रदेश के सतना से देख रहे थे, जहां पर कुल जनजाति के महाकुंभ कार्यक्रम को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे।